अर्चना कौशिक लिखती हैं, नमन प्रभु। 2015 में गोयनका जी का 10 दिन का विपश्यना ध्यान शिविर अटेंड किया था, जहां शरीर में स्थूल सूक्ष्म संवेदनाओं को समभाव से देखने का अभ्यास किया, जिसे वो असली विपश्यना विधि बताते थे। लौटकर अभ्यास छूट गया। कुछ दिन पहले आपके एक वीडियो में सजगता और जीवंतता को साधने की बात थी, जो मुझसे 5 मिनट भी नहीं सध पाई। कुछ वर्षों से साधना छूट गई। इस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग is spiritual maturity is equal to intellectual understanding plus skill. Today's sutra is so apt. I am realizing that there are so many layers of my personality that I am not aware. People around me indicate that it seems that I have created a habit of not actually experiencing the full range of emotions, mainly unpleasant ones, but jumping to happy state, as I considered it a spiritual way of life. These undigested emotions have created problem in body-mind. Nowadays I am finding myself a bit more comfortable with my undesired part of self, and this is liberating. बिल्कुल सुंदर है। हमको किसी भी बात से भागना नहीं होता। और जो आपने लिखा कि 5 मिनट भी नहीं सध पाया, तो जो साधेंगे तो नहीं सधेगा ना। कबीर भी कहते हैं कि एक साधे सब सधे। तो एक समझ जो भीतर की है उसको साधिए, बाकी तो सैकड़ों बातें आती जाती रहेंगी, क्या क्या साधेंगे। अब जो घट गया वो सुंदर है। स्वयं के साथ कंफर्टेबल हो जाना अच्छा है, वो सबसे जरूरी बात है। और अनप्लेजेंट, अनडिजायर्ड हमारे जो सारे पहलू हैं, वो बहुत सापेक्ष हैं। उसमें कितने समय हमको रहना है, कितनी जल्दी बाहर होना है, ये हमारे विवेक, हमारी प्रज्ञा, हमारी सचेतनता, तत्परता पर निर्भर करता है। एक जिसको हैप्पी स्टेट कह रहे हैं, आध्यात्मिक शब्द तो उसका आनंद है। मैंने भी हैप्पीनेस शब्द ही लिया, क्योंकि हैप्पीनेस से लोग जल्दी रिलेट करते हैं। आनंद थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। अस्तित्व की, जीवन की चाह तो वही है, वो उधर ही जाना चाहता है। ये जीवन उस आनंद की तरफ ही जाना चाहता है। लेकिन हमको कृत्रिम प्रसन्नता नहीं पैदा करनी है कि कृत्रिम, वो वास्तविक जो हमारे भीतर से निकलेगी। और वो निकलेगी तब जब हम अपने भीतर की परतों को, अपने भीतर के अंधेरों को, अपने भीतर के सारे दायरों को हम साहस से, समझ और सजगता से देख लेंगे। जल्दबाजी नहीं, हमको उनको देख लेना है। और देखने में ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक उनमें रहना पड़ेगा। कभी कभी वो अचानक क्षण भर में ही तिरोहित हो सकते हैं, विलीन हो सकते हैं, इरेडिकेट हो सकते हैं। जीवन में दुख है। मैं अक्सर लोगों को एक उदाहरण देता हूं। दुख से अंततः तो बाहर आना ही होता है। सामान्य स्वस्थ प्रसन्न जीवन जीना ही होता है। चाहे तो हम पूरा जीवन दुख में घसीटते हुए बिता लें। उदाहरण स्पष्ट है, हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछड़ रहा है, बिछड़ गया, दुख होता है। मैं कभी नहीं कहता कि दुखी मत हो, मैं कहता हूं डूबो दुख में, कोई बात नहीं। कोई हमारा प्रियजन जाता है तो एक खालीपन छोड़ता है, कचोट छोड़ता है, कसक छोड़ता है, एक घाव छोड़ता है। हमारा ही एक हिस्सा हमसे टूट कर विदा हो जाता है। तो दुख स्वाभाविक है, लेकिन शीघ्रता से उससे बाहर आ जाओ, अंततः तो आओगे।
अब यहां पर रहा एक समय का भ्रम। सबसे बड़ा दुख तो समय ही है। टाइम इज मिजरी। हम 5 साल बाद उस दुख से बाहर होंगे, सामान्य जीवन जिएंगे, या हम 1 साल बाद उस दुख से बाहर होकर सामान्य जीवन जिएंगे, या हम 6 महीने बाद जिएंगे, हम जिएंगे तो है ही है। तो मेरा एक सुझाव रहता है कि अगर हम साल भर बाद, 6 महीने बाद सामान्य जीवन में आएंगे तो क्यों नहीं उसकी समय सीमा और श्रिंक करी जा सकती है, कम करी जा सकती है। वो 1 महीना हो सकता है, वो कुछ दिन हो सकते हैं। भारत में देखिए, लोग बड़े मनोवैज्ञानिक थे, कुशलता से चीजें सामने रखते थे। कोई हमारा परिजन गया इस संसार से, वो 13 दिन की एक विंडो दे देते थे। इसको 13वीं मनाते, 13वीं में खूब खाना पीना अच्छा। वो कहते इन दिनों में महसूस कर लो, उसकी सघनता में डूब जाओ और फिर जल्दी ही बाहर हो जाओ उससे, एक सेलिब्रेशन के साथ, एक उत्सव के साथ। वो खालीपन कसक तो रहेगी साथ में, ऐसा नहीं कि वो आप उसको भी इनकार कर देंगे, वो बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में रहेगी, लेकिन आप सामान्य जीवन में आ जाएंगे, पटरी पर आ जाएगी चीज। तो ये देखा जाए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और शायद ये भारत में आज तो लोगों ने कर्मकांड में बना लिया उसको। कर्म, और लोग आजकल के कर्मकांड पे कोई बात कह दो तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चिढ़ते हैं, कहते हैं हमारे सनातन धर्म पे हमला कर दिया, चोट कर दी। लेकिन सनातन धर्म की ही कुशलता देखिए कि ये उस आनंदमय संस्कृति का एक दिशा निर्देश होगा जहां पर वो दुख में डूबने की छोटी सी 13 दिन की विंडो, 13 दिन की खिड़की देते हैं, उसके बाद सामान्य हो जाओ। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब 13 महीने बाद हो गए तो 13 दिन क्यों नहीं। अच्छा, 13 दिन का समय दे देना भी करुणा है कि इतना तो चलो ठीक है, मैं तो उसको और छोटा कर सकता हूं। जितनी जल्दी 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 3 दिन की विंडो भी बहुत पर्याप्त है, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत प्रतिभा, बहुत सचेतनता, बहुत समझ चाहिए। लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत करुणापूर्ण दृष्टि थी, कि मानवीय थी, कि छोड़ो, इतना भी दबाव मत डालो सामान्य व्यक्ति के ऊपर। अब 13 कोई ऐसा जादुई फार्मूला नहीं है, 10, 11, 12, 13 कोई, और ये भी कुछ मनोवैज्ञानिक ढंग से आकलन करके देखा गया होगा। तो ये है। तो इसलिए दुख को जितनी हम तीव्रता से देख लेते हैं, जी लेते हैं, उतनी ही जल्दी उससे बाहर हो जाते हैं। और बाहर होकर आनंद में जीवन जीना, ये इस शरीर मन का जन्म सिद्ध अधिकार भी है, और ये उत्तरदायित्व भी है। इस संसार में एक ही पाप है, स्वयं को दुखी रखना, और एक ही पुण्य है, स्वयं को सर्वोत्तम जीवन से भर के, सर्वोत्तम प्रसन्नता से भर के रखना। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये जो है सब ठीक है। फिर आपने एक फार्मूला भी लिखा है कि मैच्योरिटी जो है वो अंडरस्टैंडिंग और स्किल का एक कॉम्बिनेशन है। अब हम फार्मूले तो कोई भी बनाते रहें, समझ तो जरूरी है ही है। स्किल यानी कुशलता भी हम सीखते ही हैं, उसको भी सीखते ही रहना चाहिए। मैच्योरिटी देखिए, मेरा हमेशा मानना रहा है कि एक परिपक्वता हमारे भीतर तभी आती है जब हम एक स्वीकार से भरा जीवन जीते हैं, जब हम जीवन में समझ को लाते हैं, और स्वीकार और समझ को सचेतनता के साथ हम अपने जीवन में जगह दे देते हैं। फिर अनेक अनेक तलों से वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता आती रहती है। तो अभी जो हो रहा है उसमें रहिए, कुछ साधने वादने के चक्कर में मत पड़िए, बस एक ही को साधिए, और वो क्या है? स्वयं। स्वयं को कैसे साधेंगे?
कि स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्मरण रखिए कि ये जीवन छोटा सा मिला है, इसमें शांति से भरना है, प्रसन्नता से भरना है, प्रेम से भरना है, समस्वरता से भरना। ये फूल तो खिलने देने हैं, ये जमीन ऐसे बंजर थोड़े छोड़ देनी है। अगर इस जीवन की जमीन पर ये 4 मौलिक फूल नहीं खिले तो क्या हुआ? तो ये उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को लेकर चलिए। यही एक बस स्वयं को साधना है। इसका मतलब इतना ही हुआ कि स्वयं को खुश रखिए, झंझट में मत पड़िए, दुख को गहराई से, तीव्रता से, सचेतनता से देखिए तो उसकी जो टाइम लिमिट है वो खो जाती है। ये दुख ऐसा ही होता है पानी जैसा। आप उसको एक गिलास में कंटेन करके रख सकते हैं और उसी पानी को आप पूरे कमरे में फर्श पे फैला दीजिए। तो कई लोग पूरे जीवन की फर्श पे उसको फैला देते हैं, कुछ उसको छोटे से गिलास में कंटेन कर सकते हैं।